शिव पुराण की कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है कि दैत्य बाणासुर की वजह से भगवान श्री कृष्ण और शिव में एक बार भयंकर युद्ध हुआ था। तो आज जानते हैं इन दोनों के बीच में जो भयंकर युद्ध हुआ था उसके पीछे क्या कारण था। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव की कथाओं का विशेष महत्व है। शिव संहारक है, परंतु दयालु भी हैं, कृपालु भी हैं। उनकी कथाएं भक्ति, शक्ति और धर्म के संदेशों से भरी हुई हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ था दैत्य बानासुर की वजह से। ये एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी भक्ति, अहंकार के नाश और दैवीय शक्ति के बारे में बताती है। बाणासुर दैत्यराज बलि और प्रहलाद के वंशज थे। वो एक महान असुर था, पराक्रमी था, वीर था। उसने भगवान की तपस्या की और उनको तपस्या से प्रसन्न करके उसने वरदान मांगा। तो भगवान शिव ने उसको वरदान दिया कि तुम हमेशा अजय रहोगे। कभी भी ऐसा हुआ कि कोई तुम्हें हराने आया तो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। भगवान शिव ने उसको 1000 भुजाएं प्रदान की थी, जिसके कारण उसमें बहुत ही ज्यादा अहंकार आ गया। और यही अहंकार इस कहानी का शिव का तप करके उसने 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। और इन भुजाओं के कारण उसका जो बल था, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस शक्ति के कारण ही उसके अंदर इतना अहंकार आ गया था कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे थे। बाणासुर इतना शक्तिशाली हो गया था कि कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर सकता था। हालात यहां तक आ गए कि कोई उससे युद्ध करने वाला ही नहीं बचा। सब लोग इतना भयभीत थे कि उससे युद्ध करने के बारे में सोचते हुए भी डरते थे। परंतु वो तो पराक्रमी था, युद्ध करना चाहता था और युद्ध करके अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। तो उसके मन में एक इच्छा थी कि कोई एक युद्ध हो जिसमें वो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सके। बाणासुर की एक पुत्री थी उषा, जिसे वो बहुत प्रेम करता था। वो पुत्री शिव और पार्वती का वरदान थी। वो बहुत रूपवान और गुणवान थी। एक बार सपने में उसने एक युवक को देखा और सुबह उठकर उसने अपने सपने की बात अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा बहुत अच्छी चित्रकार थी। जब उषा उसको अपने स्वप्न में देखे गए युवक के बारे में बता रही थी, तब चित्रलेखा ने उसका चित्र बनाया और उसने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये वही युवक है जिसको रात में उसने सपने में देखा था। वो युवक और कोई नहीं था, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। उषा उस युवक से बहुत प्रेम करने लगी थी। तब चित्रलेखा, जो कि एक मायावी स्त्री थी, उसने अपनी सहेली से वादा किया कि वो उस युवक को द्वारिका से बाणासुर की नगरी शोणितपुर में ले आएगी। और वो अपनी मायावी शक्तियों से उसने अनिरुद्ध का अपहरण किया और वो उसको लेकर शोणितपुर आ गई। वो युवक जैसे ही उषा के कमरे में पहुंचा, पहले तो वो बहुत नाराज हुआ, बहुत गुस्सा हुआ कि इस तरह से उसको अपहरण करके यहाँ पर क्यों लाया गया। परंतु शीघ्र ही उषा के प्रेम में पड़ जाने के कारण वो वहीं रहने लगा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगे। परंतु जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वो भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत अधिक नफरत करता था। और उसने अपनी पुत्री को रोकने का बहुत प्रयास किया कि तुम इस युवक के साथ प्रेम मत करो, परंतु उषा ने उसकी बात नहीं मानी। इस बात से क्रोधित होकर बाणासुर ने उस युवक को बंदी बना लिया, जिनका नाम अनिरुद्ध था और वो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे। और अपनी पुत्री उषा को भी बाणासुर ने दंडित करने का निर्णय ले लिया। भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला कि उनके पौत्र को बाणासुर, जब इस बात का पता श्री कृष्ण को पता चला कि उनके पौत्र को बंदी बनाया जा चुका है, तो वो यदुवंशियों की सेना लेकर द्वारिका से शोणितपुर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने बाणासुर से आग्रह किया कि आप अनिरुद्ध को सुरक्षा पूर्वक वापस उनके शिविर में भेज दीजिए। परंतु बाणासुर नहीं माना और उसने सोचा कि वो अनिरुद्ध को दंडित करके श्री कृष्ण से बदला लेगा। उन दोनों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और उनके सुदर्शन चक्र ने बाणासुर की भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। परंतु बाणासुर को तो शिव से वरदान प्राप्त था कि जब कभी भी युद्ध होगा, वो हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे खड़े रहेंगे। अपने वचन से मजबूर थे भगवान शिव।
इसी कारण उनको श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। उन दोनों में भी भयंकर युद्ध हुआ। सुदर्शन चक्र बाणासुर की भुजाओं को काटने लगा और वो 1000 भुजाएं कटकर सिर्फ 4 ही बची रह गईं। उसके बाद भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया और उनके और कृष्ण के बीच में बहुत समय तक लंबा, भीषण और भयंकर युद्ध चलता रहा। देवताओं ने जाकर भगवान शिव और कृष्ण से अनुरोध किया और युद्ध को तुरंत रोकने के लिए प्रार्थना की। दोनों को समझ में आया कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। फिर भगवान शिव ने कृष्ण से अनुरोध किया कि बाणासुर का अहंकार अब लगभग खत्म हो चुका है, तो वो भी अपने गुस्से को त्याग दे और बाणासुर को क्षमा कर दे। कृष्ण ने शिव की बात मान ली और बाणासुर को क्षमा कर दिया। इस प्रकार इस भयंकर युद्ध का समापन हुआ। उसके बाद बाणासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया।